प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय। आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय को लेकर के आपस में बहुत ही मतभेद हो जाता है, यहाँ तक कि हिंसात्मक प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि नाजानकार जो है वह अपनी अज्ञानता के कारण जानकार पर आरोप लगाता है और फिर उन आरोपों की पूर्ति करने के लिए तरह तरह के तर्क वितर्क करता हुआ नीचा दिखाता है और अंततः अपने अहंकार को प्रबल करने के लिए हिंसात्मक प्रवृत्ति को भी अपना लेता है। परंतु इसका समाधान बहुत ही आसान होता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका होती ही नहीं है। फिर भी अपने अहंकार के कारण वह व्यक्ति ऐसा करते हैं और इसके कारण स्वयं तो दुखी होते ही हैं, दूसरे लोगों को भी दुखी करते हैं, सत्य मार्ग से भ्रमित करते हैं और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। यह विषय है परमात्मा के ज्ञान की चोरी। जहाँ तक आपको पता होगा, मुझे भी जहाँ तक पता है कि सृष्टि में एक ऐसा चीज है जिसकी चोरी नहीं की जा सकती है, वह है ज्ञान। और ज्ञान जो है जिसकी चोरी नहीं की जा सकती है, उसको जाना जा सकता है, उसको सीखा जा सकता है, उसको स्वयं के अभ्यास से अपने को निपुण बनाया जा सकता है, परंतु ज्ञान की चोरी नहीं की जा सकती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। तो बहुत से लोगों का ऐसा सोचना है कि मेरे गुरुदेव का ज्ञान कुछ लोगों ने चोरी कर लिया है और चोरी करके उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। और उन लोगों को ये बोलने में शर्म भी नहीं आती है कि ज्ञान जैसा ऐसा पवित्र वस्तु जो कि चोरी ही नहीं किया जा सकता है, उसके विषय में ऐसा बोलना कि चोरी, ज्ञान चोरी हो गया है, ज्ञान चोरी कर लिया गया है। तो अगर कोई ज्ञान कहीं है, कोई शास्त्र में है, कोई ग्रंथ में है, किसी के कोई अपना उस ज्ञान को जानता है, दूसरा व्यक्ति उस ज्ञान को नहीं जानता है, वो व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी जिज्ञासा, अपनी खोज शक्ति, अपने मेहनत से उसी ज्ञान पर काम करता है, अंततः उसको प्राप्त कर लेता है, तो उसे नहीं बोला जा सकता है कि इसने ज्ञान की चोरी की है। ये उसकी अपनी उपलब्धि है, उसका ये अपना मेहनत है। इस विषय में महाभारत में एक प्रकरण आता है एकलव्य का। द्रोणाचार्य गुरुदेव थे, धनुर्विद्या सिखाते थे, सभी पांडवों को, सभी को सिखा रहे थे। एकलव्य को भी इच्छा हुई कि मैं भी सीखूं, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे सिखाने से इनकार कर दिया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, अपनी मेहनत, लगन, जिज्ञासा, अपने कठोर परिश्रम, कठोर इच्छा शक्ति और कठोर मेहनत के दम पर उसने वो सारी धनुर्विद्या सीख ली जो
गुरु द्रोणाचार्य के पास थी। हालांकि उसमें उसका सहयोग परमपिता परमेश्वर ने किया, लेकिन इसका श्रेय वह एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को ही दिया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने भी उसके साथ छल किया, जिसके कारण से सबसे निकृष्ट गुरुओं में गुरु द्रोणाचार्य की गिनती होती है, क्योंकि वो एकलव्य अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी इच्छा शक्ति, परमात्मा की कृपा से जिस विद्या को प्राप्त किया था, उसके बदले में उन्होंने गुरु दक्षिणा लिया और ऐसा चालबाजी से गुरु दक्षिणा लिया कि उसका अंगूठा ही मांग लिया, जिसका भोग उन्हें भोगना पड़ा। और कोई बढ़िया गुरु में उनको शामिल नहीं किया जाता है, एक पक्षपात के रूप में उनका चरित्र देखा जाता है और घटिया गुरुओं के बीच में उनका नाम लिया जाता है। तो इस तरह से क्या एकलव्य ने ज्ञान की चोरी की थी? इस पर आप लोग विचार कर सकते हैं, क्योंकि उसने एक मूर्ति बनाई थी द्रोणाचार्य की और परमेश्वर को साक्षी मानकर अपने लगन, परिश्रम, इच्छा शक्ति, अपने गुणों के आधार पर उसने अभ्यास किया था और सारी विद्याएं प्राप्त कर ली थी। उसमें ऐसी भी विद्याएं थी जो द्रोणाचार्य ने सिर्फ अर्जुन को बताई थी और किसी को भी नहीं बताई थी। उस विद्या को भी एकलव्य ने प्राप्त कर लिया था। गुरु द्रोणाचार्य को तो उसे सम्मानित करना चाहिए था कि वास्तव में तुम सच्चे शिष्य हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य जो है एक घटिया गुरु के रूप में सामने आए। आज भी उन्हें कोई अच्छा गुरु नहीं कहता है। तो इस तरह से परमात्मा ने भी द्रोणाचार्य का तिरस्कार कर दिया। तो ज्ञान चोरी हो सकता है, ऐसा कहना एकदम ही मूर्खतापूर्ण बात है। और जब बात आ जाए, वो तो बात थी धनुर्विद्या की बात थी, लेकिन जब बात आ जाए परमात्मा के ज्ञान की, तो परमात्मा का ज्ञान को चोरी कर लेना, ये तो किसी इंसान की बस की बात नहीं हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति को संदेह हो रहा है कि परमात्मा का ज्ञान भी चोरी हो सकता है, तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति भी कोई नहीं हो सकता है। परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के मालिकान में रहता है। परमात्मा उसको जिसको देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते हैं। वो उस व्यक्ति की मेहनत, काबिलियत, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम पर आधारित होता है कि वो व्यक्ति परमात्मा से कितना प्रेम करता है, कितना उसे जानने की जिज्ञासा है, और वह परमात्मा के साथ उसका किस प्रकार का रिश्ता है, परमात्मा से क्या मांग कर रहा है, और परमात्मा उस पर कितने प्रसन्न है। ये सब मैटर होता है। और परमात्मा उसको ज्ञान देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के लिए सदा सुरक्षित है। परमात्मा के दरबार से ज्ञान की चोरी हो जाए या परमात्मा से कि कोई ज्ञान चुरा ले, ऐसा तो बोलना भी असंभव बात है। तो इस तरह से बहुत से व्यक्ति इस पर हठ जिद करते हैं कि भगवान का ज्ञान चोरी हो गया, भगवान का ज्ञान चोरी। अरे यार, भगवान का ज्ञान चोरी हो ही नहीं सकता है। सारे शास्त्रों में प्रमाण है, भगवान सारे सृष्टि का मालिक है। सारी सृष्टि परमात्मा के भीतर है। सारी सृष्टि का कनेक्शन परमात्मा से है। सारी सृष्टि को परमेश्वर नचा रहा है। उस परमात्मा का ज्ञान असीम है, अनंत है, और उस परमात्मा का ज्ञान चोरी हो जाएगा।
बहुत से आश्रमवासी ऐसा बोलते हैं कि मेरे गुरुदेव का ज्ञान चोरी हो गया, इन लोगों ने चोरी कर लिया है। तो उन लोगों को विचार करना चाहिए, ऐसा होना नामुमकिन है। वो ज्ञान है, उस ज्ञान पर किसी ने काम किया, परमात्मा को प्रसन्न किया, वो ज्ञान परमात्मा ने उसको प्रदान कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे गुरुदेव का ज्ञान चोरी हो गया। वो परमात्मा की कृपा से आपको भी मिला था और इनको भी मिला है। हो सकता है आपको मिलने का माध्यम कोई और हो, इनको मिलने का माध्यम कोई और हो। परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो तो किसी भी माध्यम से किसी को भी कुछ भी प्रदान कर सकता है। इसके लिए मैं आपके सामने कठोपनिषद का एक मंत्र रखूंगा, जिसको पढ़ करके आप लोग को सुनाऊंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक इसको सुनिए। और एक महाभारत वाला उदाहरण तो है ही, साथ में इसे भी समझने का प्रयास कीजिए, तो पता चलेगा कि परमात्मा का ज्ञान चोरी नहीं हो सकता है। और जो भी व्यक्ति ऐसे बोलेगा कि परमात्मा का ज्ञान चोरी हो सकता है, उस व्यक्ति से आप लोग सावधान हो जाइए, दूर हो जाइए, क्योंकि वो बड़ी भयंकर अज्ञानता में गिरा हुआ है, जिसे परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा के कृपा, परमात्मा के ऐश्वर्य, परमात्मा के क्षमता शक्ति पर उसे संदेह है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर ही रहना उचित है। तो यह मंत्र है कठोपनिषद का अध्याय 1 का दूसरी बल्ली का 23वां मंत्र। इसका व्याख्या अर्थ हम बोल रहे हैं। अर्थ यह है कि जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूँ, जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूँ, ये न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्म तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि परमात्मा जो है किसको नहीं मिलते हैं, किसको नहीं मिलते हैं? उसको नहीं मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़कर सुनकर खूब सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, सुन लिया, और उसके बाद लच्छेदार भाषा में उस परमात्मा के तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते रहते हैं कि परम तत्व ऐसे हैं, परम तत्व ऐसे हैं, वर्णन करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा नहीं मिलते हैं। और किसे नहीं मिलते हैं? जो तर्कशील बुद्धिमान मनुष्य जो है, उनको भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि तर्क से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। वो परम तत्व ऐसा है कि तर्क से उसे प्राप्ति नहीं किया जा सकता है, न ही बुद्धि से। तो तर्कशील मनुष्य जो है, बुद्धि लगा कर परम तत्व को ऐसे से वैसा, वैसे से ऐसा बहुत व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परंतु उनको भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि तर्क करने वाले अपने बुद्धि के अभिमान से तर्क करते हैं, जिसके कारण से परम तत्वों को समझना मुश्किल हो जाता है। आगे लिखा है कि तो प्राप्त किसे होते हैं? वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात परमात्मा जिसको स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, तो वो परमात्मा उसी व्यक्ति को मिलते हैं, और स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके लिए उत्कट जिज्ञासा होती है, जो उसके बिना रह नहीं सकता है। तो परमात्मा स्वीकार भी उसे करते हैं जिसको परमात्मा प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को जानने देखने के लिए उत्कट जिज्ञासा होती है, और वह परमात्मा के बिना रह नहीं सकता है।
और जो व्यक्ति अपनी बुद्धि या साधना पर भरोसा न करके केवल परमात्मा को ही कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा निर्भर जिज्ञासु पर परमात्मा कृपा करते हैं और अपनी माया अर्थात अज्ञान का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना तत्व रूप प्रकट कर देते हैं। जिसको परमात्मा अपनी कृपा का पात्र बनाकर अपना तत्व का ज्ञान समझाना चाहते हैं, वही उनको जान सकता है। अपनी शक्ति से कोई भी उन्हें यथार्थता रूप में नहीं जान सकता है। तो यहाँ साफ साफ बोला गया है कि परमात्मा के कृपा के बिना परमात्मा के तत्व को जानना, परमात्मा के ज्ञान को जानना नामुमकिन है। तो परमात्मा, पहली बात तो परमात्मा अगर आपको स्वीकार कर लेते हैं, दूसरी बात है कि परमात्मा स्वीकार उसी को करते हैं जो अपनी बुद्धि अपनी साधना पर भरोसा नहीं करता है और परमात्मा की ही कृपा की प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर जिज्ञासु पर परमात्मा कृपा करते हैं और अपना अज्ञान का पर्दा हटाकर, माया का पर्दा हटाकर अपने तत्व रूप को परमात्मा स्वयं प्रकट कर देते हैं। और कोई व्यक्ति अपनी क्षमता शक्ति से अगर तत्व को समझना चाहे, तत्व को जानना चाहे, तो वह कभी किसी भी कीमत पर नहीं जान सकता है। इस तरह से इस मंत्र का भाव है। तो इससे यह साबित होता है कि परमात्मा का ज्ञान जो है कभी चोरी नहीं हो सकता है। परमात्मा जिसको स्वीकार करेंगे, जिस पर कृपा करेंगे, उसे परमात्मा प्रदान करेंगे। और जो व्यक्ति ऐसे विषय पर झूठ मूठ के लड़ाई झगड़ा हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, वे लोग अज्ञानता से ग्रसित है, परमात्मा की क्षमता शक्ति पर उन्हें संदेह है और वे लोग परमात्मा के कभी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जिन्हें परमात्मा की क्षमता शक्ति पर ही संदेह है, फिर उन लोगों के लिए और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इस तरह से ज्ञान के विषय में आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि ज्ञान जो है परमात्मा के लिए सदा सुरक्षित रहता है। परमात्मा जिसे स्वीकार करते हैं, जिस पर प्रसन्न होते हैं, उसके सामने अपने तत्व का रहस्य खोल देते हैं और उसे ज्ञानवान बना देते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति कैसा भी समझता रहे, वह व्यक्ति तत्व को प्राप्त हो जाता है परमात्मा की कृपा से। इसलिए हम लोगों को ज्ञान के विषय को लेकर के किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर आपको क्षमता है, शक्ति है, आप ज्ञानवान हैं, तो उसके ज्ञान की जांच करिए, परख करिए, जांच परख पहचान कर लीजिए। परमात्मा के जो तत्व का ज्ञान है और आपके पास जो तत्व का ज्ञान है, आपकी उपलब्धि और उनकी उपलब्धि दोनों की तुलना कर लीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए कि भाई वास्तव में इनके पास ज्ञान है और मेरे पास भी है। जो ज्ञान है वो उसी से संबंधित ज्ञान है। परमात्मा का माध्यम अलग अलग हो सकता है, आपको किसी और माध्यम से मिला हो, किसी और व्यक्ति को किसी और माध्यम से मिला हो, लेकिन ज्ञान के विषय में आप लोग अपने अपनी उपलब्धि को आमने सामने रखिए और वार्ता कीजिए, जिससे कि ज्ञान का प्रभाव सामने आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में मेरे पास ज्ञान जो है असली है और इनके पास भी जो ज्ञान है वो भी असली है। इस तरह से इस विषय को आपके पास रखा गया। इसको जानिए, समझिए, मनन चिंतन करिए और आपसी भेदभाव छोड़िए और सीधा परम पिता परमेश्वर से नाता जोड़िए। परम पिता परमेश्वर की जय। धन्यवाद।